वेलकम वंस अगेन। आप लोग आज पढ़ेंगे एसटीडी इन, इवेल और इनपुट। ये तीन अलग अलग प्रकार से कीबोर्ड से इनपुट देने के तरीकों के विषय में। इंटरेस्टिंग होगा ये आपके लिए, और ये आपके सिलेबस में भी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसटीडी इन फाइल हैंडल। एसटीडी इन जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड इनपुट का ही शॉर्ट फॉर्म है, और रियलिटी में ये एक फाइल हैंडल है। इसलिए अक्सर ये फाइल हैंडलिंग के ही चैप्टर में पढ़ाया जाता है, किंतु ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ही यूज हो सकता है या फिर होता है। अब किसी भी कंप्यूटर में जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। इसी प्रकार से अन्य डिवाइसेस में भी उनके अपने स्टैंडर्ड इनपुट के मेथड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग मोबाइल फ़ोन या टैबलेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे टच कीपैड होता है। अब ये जो एसटीडी इन नाम का फाइल हैंडल होता है, ये सिस मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। ये सिस मॉड्यूल का एक ऑब्जेक्ट है, या फिर हम बोलेंगे कि सिस मॉड्यूल का ये हैंडल है, और इसके सारे भी हम अपने स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस से, मींस कीबोर्ड से कुछ इनपुट ले सकते हैं। अब ये डिफरेंट होता है फ्रॉम द इवेल फंक्शन या फिर इनपुट फंक्शन, खास करके इनपुट फंक्शन से, क्योंकि एसटीडी इन हैंडल एस्केप सीक्वेंस को भी रीड कर लेता है, जो कि इनपुट फंक्शन नहीं करता। एस्केप सीक्वेंस मतलब आप कुछ डेटा एंटर करने के बाद जब एंटर की को प्रेस करते हो तो एक एस्केप सीक्वेंस भी इनपुट हो जाता है, दैट इज नोन एज /n। अब ये एस्केप सीक्वेंस जो होता है, जो कि एंटर की को प्रेस करने पर आता है, ये भी इनपुट का ही पार्ट हो जाता है। तो अधिक थ्योरी नहीं, सीधे चलते हैं और मैं प्रैक्टिकल करके आपको ये दिखाता हूँ जो कि मैंने आपको अभी बताया। इंपोर्ट करना होता है हमको सिस मॉड्यूल। इसके बाद हम एक वेरिएबल लेंगे लाइन नाम का, और sys डॉट std in डॉट रीड लाइन, और यहाँ से हम अपने एक स्ट्रिंग को एंटर करके रीड करवाएंगे अपने इस वेरिएबल में जिसका नाम है लाइन, और इसको यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे और देखेंगे कि क्या आया है हमारे पास इनपुट में। दिस इज स्ट्रिंग। ये एंटर हो गया और ये शो भी हो गया। अब जैसे मैंने दिस इज अ स्ट्रिंग कीबोर्ड से एंटर किया था, उसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस किया था, ये एंटर की भी इज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग हो चुकी है। ऑल्दो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु यदि आप इसको इंटरैक्टिव मोड में लेके जाएंगे तो आपको सिलेक्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे आपको इसका एक सबूत भी देता हूँ। प्रिंट लेन ऑफ दिस वेरिएबल लाइन, जो कि हम एंटर करने जा रहे हैं स्ट्रिंग, उसकी लेंथ क्या होगी। रन किया, इस बार मैंने लिखा है अजय। कितने कैरेक्टर्स का है? 1 2 3 4। लेन आनी चाहिए 4, किंतु यहाँ पे हमको मिलता है 5। क्यों? क्योंकि इसने /n एस्केप सीक्वेंस को भी रीड कर चुका था। तो ये एक तरीका हुआ। अब जब हम इनपुट से यही काम करेंगे तो फिर यहाँ पे एक डिफरेंस हो जाएगा इनपुट, और चाहे तो एक मैसेज दे दें। सीधे हम अपनी इस वेरिएबल लाइन 1 की लेंथ को देख लेते हैं। अजय 5 आया, एंटर लाइन अजय 4 आया, क्योंकि इनपुट फंक्शन ने /n दैट इज एस्केप सीक्वेंस को रीड नहीं किया था। अब जो यहाँ पे एक खास बात होती है रीड लाइन के साथ, ये रीड लाइन, रीड और रीड लाइंस, ये तीनों वही फंक्शंस हैं जो कि आपको टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में मैंने पढ़ाया था। अब आप नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स आई वांट, ये मैंने मोर देन 4 कैरेक्टर्स को एंटर किया है, किंतु यहाँ पे सिर्फ 4 कैरेक्टर ही आए। बिल्कुल आप चाहे तो रीड फंक्शन भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे भी लिमिट करनी होगी, या रीड लाइंस को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे आपको ये रीड और रीड लाइंस में दोनों में ही आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेट करना आवश्यक हो जाएगा। किंतु रीड लाइन नाम के इस मेथड में आप चाहे तो पूरी की पूरी लाइन को भी रीड कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को भी आप सेट कर सकते हो कि कितना कैरेक्टर्स हमको रीड करवाना है, जो कि इनपुट फंक्शन में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती। तो आपने एक डिफरेंस को समझ लिया इनपुट और एसटीडी इन से इनपुट के संबंध में। सिंपल रखेंगे अपने प्रोग्राम को, बहुत ही सिंपल रखेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। हाँ, चूंकि ये फाइल हैंडल है तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, जो कि ऑप्शनल होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा sys डॉट std in डॉट क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये फाइल हैंडल ऑप्शनल होता है, क्योंकि क्लोजिंग ऑफ दिस फाइल ऑटोमेटिकली हो जाती है। अगर आप लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज तो वही रहेगी, ऑल्दो ये ऑप्शनल होता है जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे एक लूप के सहारे भी हम अपने इनपुट को ले सकते हैं, अनलिमिटेड इनपुट्स को ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कुछ टेक्स्ट को एंटर करवाने, और जब यूजर एग्जिट टेक्स्ट इनपुट करेगा तब ये हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अदरवाइज ये इनपुट लेता रहेगा। तब हमने यहाँ पे स्ट्रिप फंक्शन को यूज क्यों किया है, रिवीजन के लिए भी अच्छा है। अब जानते हैं कि स्ट्रिंग हैंडलिंग में स्ट्रिप फंक्शन क्या करता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होता है ना, उसके पहले और उसके बाद
की स्पेसेस को हटा देता है, इसको एग्जैक्ट टेक्स्ट में ले आता है, अननेसेसरी की स्पेसेस को हटा देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसटीडी इन जो है ना वो सब कुछ ले लेगा। इन द केस ऑफ एस्केप सीक्वेंस हो या फिर स्पेस हो तो उसको हमको साफ करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिखते हैं एग्जिट, तब फिर हमको क्या करना होगा, अपने लूप को ब्रेक करना होगा। अदरवाइज प्रिंट करते रहो, जो भी लाइन एंटर हुई है उसको दिखाते रहो। एंटर किया, स्ट्रिंग शो हो रही है और फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट को टाइप कर दिया और एग्जिट टाइप करते साथ हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। तो ये था sys.std इनका यूज, उसके विषय में कुछ जानकारी। अब हम लोग अपने चलते हैं तीसरे पड़ाव पे और वो होगा हमारा इवेल इनपुट। ऑल्दो इवेल फंक्शन का यूज किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना होता है, वो एक्सप्रेशन चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही क्यों ना लिखा हो, और साथ ही साथ इनपुट में भी ये काम करता है इवेल फंक्शन। ये भी एक तरीका होता है इनपुट देने का इवेल को यूज करके, और इसको हम लोग अब देखते हैं प्रैक्टिकली। सबसे पहले मैं आपको इवेल फंक्शन का यूज बताऊं। मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया प्रिंट इवेल और एक्सप्रेशन लिखा। इवेल फंक्शन इस स्ट्रिंग को लेगा, देखेगा, समझेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, और इसका रिजल्ट हमको ये लेके शो कर देगा, जो कि यहाँ पे शो कर दिया है। बहुत टेक्निकल ज्ञान मैं आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, सिंपल शब्दों में ही मैं आपको ये ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वेबसाइट्स में जाएंगे और इसके विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बोली जाएंगी। पर्सर, पर्स इत्यादि शब्दों का भी यूज़ किया है, जो कि हो सकता है कि आप इस समय आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद इवेल इनपुट को। ये भी बहुत ही बढ़िया तरीका होता है इनपुट करने का। सपोज करो कि मैंने एक वेरिएबल वेर नाम का इवेल से एंटर करवा रहा हूँ, इवेल इनपुट, और मैसेज दे देंगे एंटर नंबर्स। अब यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है वो ये है कि इनपुट फंक्शन यदि अकेला लिखा जाए तो जो भी कीबोर्ड से इनपुट होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही बाय डिफॉल्ट होता है, और यदि हमको इंटीजर, फ्लोट इत्यादि अलग अलग डेटा टाइप्स में अपने इनपुट को चाहिए तो अकॉर्डिंगली हम लोग इंटीजर इनपुट या फ्लोट इनपुट लिखते हैं। तो चीज़ वही होगी कि इनपुट फंक्शन जो भी हम एंटर करेंगे, वेदर वो नंबर हो या फिर वो स्ट्रिंग हो, वो सबको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, किंतु इवेल फंक्शन वापस उस इनपुट को समझ के कन्वर्ट कर देगा बैक इनटू इंटीजर्स। और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे अपने इस इंटीजर को, और फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप भी टाइप फंक्शन से चेक करेंगे, देखेंगे कि ये किस टाइप में कन्वर्ट हुआ है। रन किया, एंटर नंबर्स 1 2 3, 1 2 3 कन्वर्ट हो गए इनटू इंटीजर्स, और यहाँ पे आई क्लास इंटीजर। और यदि मैं इसको बिना इवेल फंक्शन के यूज करता, सिर्फ इनपुट को यूज करता, तब एंटर नंबर 1 2 3 ये क्लास स्ट्रिंग होती, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि इनपुट फंक्शन बिना इंटीजर इत्यादि फंक्शन के ये तो स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। अब एक एग्जांपल मैं और देता हूं आपको इवेल फंक्शन का, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ dic नाम का एक वेरिएबल, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि एंटर अ डिक्शनरी। अब इवेल का आप यूज देखिए, आप सीधे सीधे डिक्शनरी या लिस्ट या टपल डायरेक्टली एंटर कर सकते हैं। प्रिंट करेंगे अपनी डिक्शनरी को जिसका नाम है डिक, और यहाँ पे उसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे, एंटर डिक्शनरी। और बिल्कुल जब इवेल फंक्शन में यूज कर रहे हैं तो उसी प्रकार से हम अपने इनपुट को देंगे जैसे कि हम देते हैं। नेम, ये उसकी वैल्यू हो गई। सेकंड डिक्शनरी हमने बिल्कुल वैसे ही एंटर की जैसे कि डिक्शनरी को एंटर करना है, और ये डिक्शनरी हमारी बनके तैयार हो गई डायरेक्ट। तो ये एडवांटेज है इवेल फंक्शन का ओवर द इनपुट फंक्शन। आप कोई भी डेटा टाइप डायरेक्टली दे सकते हो इवेल फंक्शन में, और इवेल फंक्शन ऑटोमेटिकली उसके डेटा टाइप को समझ के या उस एक्सप्रेशन को समझ के इवेल्युएट कर देता है या फिर उसमें कन्वर्ट कर देता है जिस डेटा टाइप का हमने एंटर किया है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन sys.std इनपुट फंक्शन और इवेल इनपुट फंक्शन के विषय में, साथ में इवेल फंक्शन के विषय में। मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से इनको समझाने की कोशिश की है। सो बाय फॉर नाउ।